कि चूंकि आप पूरी सूरत हाल को फॉलो कर रहे थे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले आ रही थी, तो आपके मुताबिक वो कौन सा थ्रेशहोल्ड था जब पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि अब तो हर सूरत में जवाब देना पड़ेगा? देखिए, जब हमारे सिविलियन शहीद हुए, हमारे बच्चे शहीद हुए, 7 साल इब्तिदा का जनाजा में वहां पे गया, वो बड़ा हमारे लिए मुश्किल था उसको अब्जॉर्ब करना कि जिस तरह सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाया गया। देखिए, ये शहबाज शरीफ साहब, चीफ ऑफ आर्मी साहब दिलनाज़ सिंह मुनीर, मिलिट्री और सिविल लीडरशिप में ये रिजॉल्व था कौम की बैकिंग के साथ कि हमारे सिविलियंस को टारगेट किया गया है, इसका रिस्पॉन्स भरपूर आएगा और जरूर आएगा। दिस वाज सेटल्ड, देयर वाज नो डाउट, इसमें किसी किस्म का अभाम नहीं था, किसी किस्म की कोई इसमें किसी किस्म का डाउट नहीं था, रिस्पॉन्स आना था। मगर देखिए, उसके बाद इन्होंने जब दोबारा 9 की रात को मिसाइल दागे, बैलिस्टिक मिसाइल, तो जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स था वो आया और भरपूर आया। और वो दिन हमने देखा कि जब इनकी मिलिट्री स्पोक्स पर्सन भारत की, वो 10 को दोपहर 12 बजे आई और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 26 मकामात पे हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया है और हम डी एस्केलेशन चाहते हैं। दैट इज द पॉइंट जहां पे भारत एक्सपोज हो गया और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, हमारी फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया। हमारी आर्मी ने इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाए, हमारी जो फतह मिसाइल फायर किया गया और आपने देखा उस पर बैनर लगा हुआ था विद लव फ्रॉम और नाम लिखे हुए थे बच्चों के और उन खवातीन के जो शहीद हुए इसके अंदर, इस हमले के अंदर। तो फतह मिसाइल ने भी भरपूर जो है वो दुश्मन का मुंह तोड़ा। और उससे पहले देखिए, हम सेल्फ डिफेंस में भी इनके 6 तैयारे गिरा चुके थे, जिसमें रफेल तैयारे भी थे, जिसमें मिराज भी था, जिसमें Su-30 भी था, जिसके अंदर मिग भी था। तो उनका मोराल तो पहले ही गिर चुका था। तो पाकिस्तान की बिल्कुल आता साहब, उनका मोराल भी गिर चुका था, मोदी एक्सपोज भी हो चुका है और भारत आलमी सतह पे बिल्कुल तनहा भी हो चुका है। नरेंद्र मोदी ने ऑपोजिशन और आवाम का दबाव उन पे आ रहा है। और आपको लगता है कि इस सूरत हाल में वो फ्रस्ट्रेशन में चुप रहेंगे या मजीद कोई मिस एडवेंचर कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे लगते तो नहीं कि वो खामोशी से बैठे रहेंगे? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। बतूल साहिब, आप देखिए कि एक ऐसी एयरफोर्स इंडिया की जिसके 6 जहाज गिर चुके हों, एक ऐसी आर्मी जिसके ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हो चुके हों, उनका मोराल इस वक्त गिर चुका है, उनका मोराल बहुत लो है। और जब हमने 10 तारीख को हमारी अफवाज ने भरपूर जवाब दिया, तो उसके बाद मजीद उनके पास जो है वो सकत नहीं रही थी सस्टेन करने की, तभी सीज फायर की तरफ मामला गया। तो इस सारी सूरत हाल में बुचर ऑफ गुजरात मोदी और उसका डिफेंस मिनिस्टर जो कोशिश कर रहे हैं एक बयानिया बिल्ड करने की, तो देखिए, मैं नहीं समझता कि वो फिलफौर इस पोजीशन में होंगे कि वो कोई पाकिस्तान पे ऐसी कार्रवाई कर सकें। पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है वो उनको ताक़यामत याद रहेगा, मगर उनकी एक डोमेस्टिक ऑडियंस है। उनके जो बयानात इस वक्त आ रहे हैं, मेरे नजदीक एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, लॉ एंड हिस्ट्री, मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये बयानात फेस सेविंग है, ये बयानात एम्बैरसमेंट से बचने की कोशिश है, खिफत मिटाने की कोशिश है और राइट विंग रेडिकल डोमेस्टिक ऑडियंस को फिलहाल सेटिस्फाई करने की एक नाकाम कोशिश है। देखिए, वो जरूर ये नियत रखते होंगे कि दोबारा कोई मिस एडवेंचर करें, मगर एक लो मोराल वाली फोर्स जो उनकी है, उनकी एयरफोर्स, उनकी आर्मी, जिसका मोराल गिर चुका है और पाकिस्तान प्रिवेल कर चुका है। दुनिया की इंटरनेशनल पब्लिकेशन और मीडिया हाउसेस कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वो फतह नसीब हुई है और पाकिस्तान की बर्तरी पूरी दुनिया के सामने है। ऐसे में इस लो मोराल के साथ वो हमला कैसे करेंगे? ये बहुत अहम नुक्ता है, बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि जो हमला किया गया वो इसीलिए किया गया ताकि वो अपनी डोमेस्टिक वोट बैंक को ही मजबूत बना सके इलेक्शन से पहले। और यही रिपोर्ट्स आ रही थी कि इस फ्रस्ट्रेशन का मुजाहरा मोदी ने इसीलिए किया, लेकिन वो कर इसलिए नहीं सकते, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी फौज का वो मोराल ही नहीं है। लेकिन क्या सरकारी सतह पर भारत के किसी मिस एडवेंचर की इतलात आपको हैं? देखिए, भारत एक बदनीयत दुश्मन है, फिलहाल तो ऐसी कोई इतलात नहीं है, मगर लेट मी रीअश्योर द नेशन कि अफवाज पाकिस्तान अपने वतन अजीज के दिफा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और दुश्मन जितना भी चौकन्ना हो,
दुश्मन जितना भी अपने आप को ताकतवर तस्वर करे और दुश्मन का जितना भी घमंड हो, अफवाज पाकिस्तान लेड बाय जनरल आसिम मुनीर वो दुश्मन के अज़ाइम को, दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाना खूब जानते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने कल जो तकरीब से भी खिताब किया, उन्होंने इस्तिखार किया कि ये पाकिस्तान ने एक बर्तरी हासिल की है, मगर अगर दुश्मन दोबारा भी कोशिश करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मिलिट्री डोमिनेंस कन्वेंशनल वॉरफेयर में जो रिवायती एक जंग होती है उसमें वो इस्टेब्लिश हो चुकी। अब वो डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए अपने बड़े बड़े बयान दें, जो मर्जी करें, बट आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान आर एवर रेडी टू डिफेंड द मदरलैंड, और हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। इनकी जरूरत नहीं होगी, अगर ये मिस एडवेंचर करेंगे उसका भी भरपूर जवाब आएगा और ये सस्टेन नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।